राजसमंद जिला, इस राजसमंद जिले का कोई थोरी है न थोरी, जो भी बाहर का आदमी गया अपना मतलब सिधार के वोट लेके राज करते चले गए। हमारी सोचिए किनकी बहन हमारी, वो क्यों नहीं पानी की पैसा की, क्यों नहीं पानी का शौक आपने मना किया था कि हमें पानी नहीं चाहिए, हमें मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोला उन्होंने। वकील तगड़ा बनाओ, वकील आपका तगड़ा होगा, आपका केस जिताएगा, कमजोर वकील करेंगे वो ले जाएगा, क्यों नहीं ले जाएगा। कोई भी विधायक अपनी विधानसभा का ध्यान रखेगा, पड़ोस के हर व्यक्ति अपने घर का ध्यान रखोगे, पड़ोस के घर की मदद करोगे आप, बताओ जवाब दीजिए। केवल भेंडा खूनी का सेट लगाकर आपको पब्लिक को भोली भोली पब्लिक को लूटने का काम किया। तो बोलो साहब, उनके एक राजसमंद में हॉस्पिटल नहीं है, एक जिला हॉस्पिटल राजसमंद बनाया, ये किरण मास्टर बीजेपी की देन नहीं है, ये कांग्रेस और सीपी साहब ने बताया। क्यों काकी मारी, अरे आप थाली भेंडे दानों खिलाओ, क्या आप मिलती भैंस के चट्टे दानों खिलाओ, अरे थाली में खिलाओ, मन तो लाग रहा आप सब थाली भैंस के दानों खिलाओ, लेकिन थाली गाय को देखो तो हमारी बना खाली का कहती है साहब, तो सीपी साहब, अरे सीपी साहब लेकिन तू कमजोर क्यों रही, तू हमसे तगड़ी रहती है। भावना पे उपयोग नहीं गए, आपको कहने जो काम नहीं करे आपको वापिस बेकार देना। लेकिन एक बार कांग्रेस पार्टी को आजमा कर देखे, एक बार कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देकर गए, देगा पीपड़े में कोई बड़े बड़े शेर, अरे शेर के बच्चे की आवाज पीपी आ रही है क्या है? आवाज खड़े सब शेर तो बैठे ना, आवाज आ रही बकरी जैसी, राम राम साहब, भाई आवाज का शेर जैसी आवाज आनी चाहिए ना। पर बच्चा अब 5-7 तारीख तक तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी, और बालू भाई भी हमारे एक कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, उसके अलावा जो भी प्रत्याशी हैं उन सब में जिसको भी पार्टी टिकट देगी, बालू भाई ने बात कर इनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि किस प्रकार से एक कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस की सेवा करती है, आम जनता की सेवा करती है। उसमें बालू भाई ने बताया कि एक पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी की सही सेवा करूँगा और जनता की सेवा करूँगा, पार्टी ने मुझे मौका दिया। साथ ही ये औरंगाबाद में भी कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं, वहाँ के पार्षद रह चुके हैं, इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं अपने सब पूर्व प्रवक्ताओं ने आपको सब कुछ बता दिया। मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ, ये देश जब आजाद हुआ उससे पहले जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे, इस देश को बाबा और सफेरों का देश छोड़ के गए थे। न देश में खाने को अनाज था, न अनाज और गेहूं के नाम पे कोई कुछ पैदा नहीं होता था, न नहरें थी, पीने की पानी की कोई व्यवस्था थी। आदमी और जानवर एक ही जगह पोखर के तालाब से पानी पीते थे, ऐसी जिंदगी जीते थे, पहनने को कपड़ा नहीं था, रोजगार के काम कुछ था, हमारी कोई आवश्यकता नहीं। एक आदमी जानवर की जिंदगी जीने का काम आजादी से पहले कांग्रेस के नेताओं स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश को अकेले एक व्यक्ति धार लेता। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एक 45-50 किलो के आदमी 5-5.5 फीट की जिसकी हाइट हो, जाति से महाजन हो, अकेले धार लिया मैं हिंदुस्तान को आजाद करके रहूंगा। और अकेले में धारने के बाद उनके साथ कारवा जुड़ता गया, व्यवस्था जुड़ती गई, और दुनिया को एक बात बताई कि हिंसा नहीं, तोप नहीं, बंदूक नहीं, अहिंसा एक सत्याग्रह और सत्य सबसे बड़ी ताकत होती है। ये महात्मा गांधी ने दुनिया को बता दिया, इसलिए दुनिया आज सलाम करती है उस महात्मा गांधी के देश को। और उन्होंने करके बताया कि बिना हथियार के लड़कर किस तरह से देश को आजाद कराया। दोस्तों, ये वो पार्टी है। और जब देश आजाद हुआ उसमें 2-4 ट्रैक्टर टैंक थे और 1-2-4 हवाई जहाज होंगे, 5-10 देश की सेना में सैनिक थे। आज लाखों सैनिक है, हजारों टैंक है, हजारों ये एरोप्लेन है, और पूरी हमारी जल सेना, थल सेना, नभ सेना, पूरी सेना, दुनिया की दूसरी चौथी नंबर की सेना हिंदुस्तान की सेना, जो 5-10 साल में नहीं हुई। ये कारण उस समय से था जब जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के माध्यम से खेत और खलिहान को बढ़ाने के लिए मल्टीपर्पज हमने जल परियोजना बनाई, जिसे भाखड़ा नांगल, दानोफल घाटा, नर्मदा घाटी योजना को बनाने के बाद
अलग अलग पानी पहुंचाने के बाद हरित क्रांति उनके रेल के माध्यम से पूछा किसना की। और यही नहीं, कांग्रेस जब भी सत्ता में रही, जब भी बनी, गरीब और मजदूर का साथ उनका आगे बढ़ाने का काम था। रोजगार का अधिकार कांग्रेस ने दिया, हमें शिक्षा का अधिकार कांग्रेस ने दिया, हमें जीवन यापन करने के लिए हमें खाद्य सुरक्षा अधिकार कांग्रेस ने दिया। हर काम कांग्रेस करके आपके साथ करती है। राष्ट्रपति कितना वोट देता है? 1 वोट राष्ट्रपति देता है। प्रधानमंत्री कितने वोट देता है? 1 वोट देता है। और हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेठ अंबानी अडानी कितने वोट देते हैं? 1 वोट देते हैं। और मेरा गरीब भाई कितना वोट देता है? नेता हो या पैसे वाला हो, अमीर या गरीब हो, सभी 1 वोट देता है। और नेता को, सरपंच को कौन चुनता है? हम चुनते हैं, नहीं चुनते? सरपंच हम चुनते हैं। प्रधान को, प्रमुख को, एमएलए को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, सबको चुनने का अधिकार आम जनता को है। और ये हमारा जो गणतंत्र है देश, ये 5 साल चुना होता है। और आप जनता को यही तो बताना चाहते हैं, आप मालिक हो और आपको 5 साल में हिसाब पूछने का अधिकार है। आपके बीच में, आपके गांव ढाणी में कोई नेता है, आपने कभी हिस्सा पूछा क्या उससे कि मेरे भाई नेताजी आपने घोषणा की थी, पानी लाने की थी, नहर लाने की थी, सड़क बनाने की थी, हमारे विद्यालय खोलने की थी, हमारे हॉस्पिटल बनाने का काम किया, आपने कौन सा काम किया? ये कभी पूछा क्या हमने? आप पूछते नहीं। अरे आप माई बालक बनो, आप पूछने का अधिकार रखते हो। पूछिए कि नेताजी भाषण तो देवकी का के कहना, उसे क्या भाषण बड़े लंबे लंबे दे रहे थे, अब पता हमारे गांव में क्या काम था? ये पूछने का काम आपको है। ये पूछने की व्यवस्था इस गणतंत्र के अंदर, इस गणतंत्र के जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है, वो अधिकार आपको दिया रखा है। उस अधिकार से चलेंगे, आपका जल कल्याण होगा। लेकिन ये नहीं, हर क्षेत्र में आज हमें बड़े दर्द के साथ कहना चाहिए 20 साल से यहाँ की एमएलए बीजेपी की है, सांसद बीजेपी की है, हमारे देश में सत्ता कांग्रेस की है। और यहाँ की हमारी जो है सांसद महोदया दिया कुमारी जी ने, बताइए आपके गांव ढाणी में क्या दिया कुमारी जी ने? अरे एक गांव ढाणी का आदमी होकर बताइए हमें, दिया कुमारी जी हमें यहाँ क्या दिया? उनका काम होता है रेल लाने का, उद्योग धंधे खोलने का, ताकि रोजगार मिल सके, आगे बढ़ सके, रेल हो सके। हमारे क्या हुआ, मारवाड़ के रेल को जोड़ने से क्या हुआ? आया क्या रेल का? इससे पहले हमारे पहले भी सांसद थे, बहुत स्वागत करा दिया, कुछ नहीं हुआ। ये भी आगे शुरुआत के लिए 4 साल 3 साल पूरे हो गए, 4 साल हो जाएंगे, क्या लेगा ये बताइए? अरे आप वोट किस लिए देते हैं? हम छाप लगा के दे दिया तो मेरी निवेदन आप सबसे बंद हो। जिस दिन ये वोट आप अपने सोच समझ कर दोगे, ये वोट आपके बच्चों का भविष्य, ये बच्चों आपकी बच्ची का भविष्य, ये वोट आपकी सोच और कल्पना का जो साकार करने का रूप है, ये वोट वही है दोस्तों। इससे पहले 2013 में बहुत बड़े भाषण सुने होंगे, मैं 15 लाख हर आदमी के खाते में जमा कराऊंगा, अरे 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। और आज 9 साल हो गए, 2 करोड़ से 9 साल में गुणा करो, 18 करोड़ होते हैं। हिंदुस्तान की 1 करोड़ 140 करोड़ जनता है, अगर 18 का भाग दो, हर 6 में से 1 आदमी हमारे केंद्र सरकार का नौकर होना चाहिए या केंद्र सरकार रोजगार। बताइए आपके गांव से कितने को रोजगार मिला? शंकर जी बताओ, आप तो नेताजी हो, हमारे सरपंच साहब को बताओ, आपके गच्छल में कितनी सरकार ने नौकरी दी? केंद्र सरकार ने एक भी नहीं दी। तो बाकी आदमी गए क्या हो? 2 करोड़ तो कम से कम 18 करोड़ हिंदुस्तान में रोजगार और रोजगार के अवसर पैदा करते। इनके गांव से भी कोई एक लगता, पीपड़ से कौन लगा? बताओ कहां से लगा? राजसमंद की स्थिति सबसे खराब स्थिति है। राजस्थान में अगर किसी प्रदेश की स्थिति और किसी जिले की स्थिति, और राजसमंद जिला, इस राजसमंद जिले का कोई थोड़ी है न थोड़ी, जो भी बाहर का आदमी गया अपना मतलब सिद्धांत के वोट लेके राजसमंद चला गया, अपने आप की हैसियत बढ़ाई, लेकिन आप जनता की हैसियत बढ़ाने का काम उन्होंने कभी नहीं किया। आपने वोट दे दिए 2-2, 4-4 बार। ये राजसमंद फीडर को चोरी करने का काम कितनी बार वोट ले लिया आपसे? क्यों नहीं ये चोरी मना किया था? पीने की पानी की मंत्री थी वो हमारी सोचिए, किन की बहन हमारी, वो क्यों नहीं पानी की व्यवस्था की? क्यों नहीं पानी का स्रोत आपने मना किया था कि हमें पानी नहीं चाहिए? हमें मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोला? उन्होंने मना किया क्या आपने? अरे चौकीदार तगड़ा बनाओ, वकील आपका तगड़ा होगा, आपका केस जिताएगा, कमजोर वकील करेंगे वो ले जाएगा, क्यों नहीं ले जाएगा?
अरे सीपी जोशी तो पूरा इस जिले का नेता है, उन्हें अगर एक बात बने, कोई भी विधायक अपनी विधानसभा का ध्यान रखेगा, पड़ोस के हर व्यक्ति अपने घर का ध्यान रखोगे, पड़ोस के घर की मदद करोगे आप? बताओ, जवाब दीजिए। तो यहाँ की जो मंत्री थी, यहाँ के जो नेता थे, क्यों नहीं उन्होंने मेडिकल खोला, क्यों नहीं नहर चौड़ी करने का काम किया? केवल भेंडा खूनी का सेहत लगाकर आपको पब्लिक को भोली भोली पब्लिक को लूटने का काम किया, अपनी हैसियत बढ़ाने का काम किया। ये नहीं बड़ी दर्द के साथ कहना पड़ता। और आज कहते हैं वो हमारा 25 सीपी साहब मान लेंगे, क्यों लेंगे भाई? जिले का काम जिला करेगा, जो अलग विधानसभा है, जो अलग उनके अपना सबका काम करेगा। तो ये जिला हॉस्पिटल किसने बनाया बताया आपको? ये क्यों राठौड़ साहब, ये जिला हॉस्पिटल, राठौड़ साहब, ये जिला हॉस्पिटल किसने बनाया? ये सीपी साहब ने बनवाया। आपके माधवलाल से कहा भाई हमें एक हॉस्पिटल चाहिए, उनका बोलो साहब, उनका एक राजसमंद में हॉस्पिटल नहीं है, एक जिला हॉस्पिटल राजसमंद बनाया। ये किरण मासी बीजेपी की देन नहीं है, ये कांग्रेस और सीपी साहब ने बताया। बताइए इनके दिल में तक क्यों बना हॉस्पिटल? यही नहीं, अभी इस नहर चौड़ी करने के लिए सीपी साहब ने 80 करोड़ रुपए इस नहर को चौड़ी करने के लिए, ताकि राजसमंद झील पूरी भर सके, सबको पीने के पानी मिल सके, व्याप्त हो सके। यही नहीं, 40 करोड़ रुपए, ये सब आप राठौड़ साहब बताएंगे। 40 करोड़ रुपए हमारी राजसमंद की जो राजसमंद झील है ना, उसकी पाल की रिपन करने के लिए सीपी साहब ने पास कराया। बताइए, अरे अच्छा किया, गौरव किया। ये कांग्रेस पार्टी ने किसने किया? आपको एक नमूना बता कि कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में होगी, कांग्रेस पार्टी को जब भी आपका जनप्रतिनिधि होंगे, वो निश्चित उस जनप्रतिनिधि के माध्यम से आपका हर काम करने का काम करेंगे। मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा, आपकी हर पूरी व्यवस्था होगी। लेकिन आप हम सब खासकर भाई है कि नहीं है? भाई ये खासकर भाई है, हम गाय भैंस पालते हैं। अरे गाय भैंस पालते नहीं पालते? क्यों काकी मारी? अरे अपन थाली भेंट दानों खिलाओ, क्या आपको मिलती भैंस है, चटे दानों खिलाओ। अरे थाली में खिलाओ, मन तो लाग रहा, आप सब थाली भैंस के दानों खिलाओ। क्यों साहब, थाली में खिलाते हैं मिलती को? तो मिलती को कहाँ खिलाया? आपको क्या दिया बताइए? आज देता हूँ, जो है उसको वोट देते गए वो वोट खाए। क्या दिया आपको? कौन सा महत्व दिया? मुझे लगा आप जो है थाली भैंस को तो दाना खिलाते हो, मिलती को आप लोग भटोड़े में छोड़ दो, भटोड़े में मुंह डाल फिर डंडे लगा के दूल्हो उसको। कांग्रेस का भाई हमें रोड नहीं मिली, राठौड़ साहब का स्कूल नहीं खुले, अशोक जी के तो हमें रोड नहीं मिली। अरे ये तो आपकी सेवा में सब कुछ करेंगे, लेकिन खाली गाय को देखो तो हमारे बना खाली गाय के 30 साल तो सीपी साहब। अरे सीपी साहब लेकिन तू कमजोर क्यों रही? तू हमसे तगड़ी रहती। किरण माहेश्वरी जी, स्वर्गीय किरण माहेश्वरी, कहना नहीं चाहिए, दर्द के साथ कहना चाहूँ कि वो यहाँ की पीएचडी की मंत्री थी, क्यों नहीं योजना लाई? पानी के सोर्स ढूंढती, पानी की अच्छी व्यवस्था करती, अच्छा काम करती। मैं आपका मान सम्मान बढ़ सके, ये कांग्रेस पार्टी सदा आपके साथ रहकर करेगी। आप सब पधारे और कांग्रेस पार्टी को, आप ही नहीं, आप आपके रिश्तेदार, परिवार, मित्र लोगों को कहिए एक बार वोट देके देखें। कोई ये तो नहीं है कि हमारे को कुंभ का मेला जो 12 साल पड़ता है। अरे कुंभ का मेला नहीं है, हर 2 साल 5 साल में चुनाव जीते। अगर हम आपकी भावना पे उपयोग नहीं गए, आपको कहने जो काम नहीं करें, आपको वापिस नकार देना। लेकिन एक बार कांग्रेस पार्टी को आजमा कर देखे, एक बार कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देकर जीता कर देंगे, वो किस प्रकार के आपका सम्मान करता है, वो विकास करने का काम कर सकता है। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।